नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट्स आर्यन जीएस में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी ये कर रहे थे कि सर एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करें, सर हमें मैथ का सिलेबस बता दीजिए, रीजनिंग का सिलेबस बता दीजिए, जीके जीएस का बता दीजिए, हिंदी इंग्लिश का बता दीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो फर्स्ट चीज़ में आपको अपना कमजोरी पकड़ना पड़ेगा कि आखिर आप किस चीज़ में कमजोर हो और उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। मैं जो बात बता रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से सुनो, स्किप मत वीडियो को करना। अगर नहीं देखना है तो आप अभी से जा सकते हो, लेकिन जिन भाइयों का अगर एग्जाम निकालना है, उनको लगता है कि नहीं मुझे इस बीएसएफ में ज्वाइन करना है, जो अपने माता पिता का दुख दर्द समझ रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे एग्जाम की तैयारी करना है, निकालना है, तो वो बात ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप मत। दूसरी बात दोस्तों कि इसमें आपको एग्जाम के जो मैं आपको बताया था कि प्रैक्टिस सेट मारना, अब आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट मार रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा, जो मैं बताऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट चीज में मैं सभी कैंडिडेट को बताया कि जो फिट हो गए हैं, या फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, तो अगर वो फिट हो गए हैं तो मैं उनको बताया था कि आपको सेट मारना है और सेट मारना, सेट में आपको कमजोरी को पकड़ना है। पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे, थोड़ा समझिए बात को। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट चीज में देखिए, हम आपको डिटेल में बताते हैं, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर समझिए, समझ जाइएगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक सप्ताह के अंदर आपका चेंज होने लगेगा रिटर्न में। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट चीज में आपका जो जीके होता है, जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया, फिर जीए हो गया, ये चीज होता है जो आपका कितना 25 मार्क्स का होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कर दे रहा हूँ। दूसरा जो आपका होता है, क्या चीज होता है, मैथ। क्या चीज होता है, मैथ। ये भी कितना होता है, तो 25 मार्क्स का होता है। ये चीज तो आप समझ रहे हैं। थर्ड चीज में आपका क्या होता है, तो रीजनिंग होता है। क्या चीज होता है, तो रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग भी कितना नंबर का होता है, तो 25 मार्क्स का होता है। ये चीज पहले आप ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह आपको कमजोरी पकड़ना। फिर क्या होता है, इंग्लिश। फिर यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूँ क्या चीज, इंग्लिश, और क्या, हिंदी लिख रहा हूँ। ये चीज पहले आप ध्यान से देख लीजिए और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कितना आपका होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का। कितना का, 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग का पता है कि 100 क्वेश्चन जो होता है वो कितना का होता है, तो 100 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव नहीं है, ये चीज तो आपको पता है कि नेगेटिव नहीं है। ये चीज आप पहले ध्यान से देख लीजिए। अब ये चीज आप पहले समझ गए कि इसमें नेगेटिव नहीं है। अब आप जब सेट मारते हो, जो सेट इंसान मारते हो उनको मैं बोल रहा हूँ, ना कि फिट हुए और इधर उधर घूम रहे हैं उनके लिए नहीं बता रहे, जो मेहनत कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से इसमें करना। तो मान लीजिए कि आपने कितना मैथ को मारा, तो मैथ 25 क्वेश्चन में, फर्स्ट में मैथ है तो मैथ 25 क्वेश्चन है, इसमें मान लो कि आपने कितना सपोर्ट डेट मारा, 10। ये चीज हो गया। मान लीजिए कि आपने रीजनिंग है, तो रीजनिंग में एम, मान लो यहाँ मैं एम लिख देता हूँ, मैथ हो गया, ये रीजनिंग हो गया। अब मान लो कि रीजनिंग में आपने 20 मार दिया। मैं सबसे नॉर्मल से नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, आप ध्यान से समझो, स्किप मत करना। देख लो, दूसरी बात है, रीजनिंग हो गया। अब आ गया आपका जीके का। जीके का मान लो, तो जीके भी जो 25 है, इसमें मान लो कि आप भी 10 मारते हो, चलो ये करेक्ट, इससे तो कम नहीं होता है, तुक्का भी मारने पर 10 सही होता है। नेक्स्ट हो गया आपका हिंदी में या इंग्लिश में, आपको जिसमें मन हो उसमें। तो इसमें भी अगर 25 आप देते हो, तो हिंदी या इंग्लिश में इसमें भी मान के चलो आपको 10। अरे इतना तो हो सकता है, इतना तो पढ़ाई तो कर रहे हो ना, कि इतना तो आपको आ सकता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब देखो इसमें चीज़ क्या चीज़ है, ये देखो। तो फर्स्ट चीज़ में देखो, तो 20, 10, 30, 10, 40 और 10, 50। ये हर कैंडिडेट को 50 मार्क्स आता होगा। और जिनका 50 मार्क से कम आता है मेरे दोस्त, उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत, तब जाके वो कुछ कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, जिनका 50 से कम आ रहा है वो बहुत मेहनत करेंगे, उन पर भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये मैं 50 मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से अपना कमजोरी पकड़ना है, कि हमको भाई कैसे हम इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाए, मार्क्स को थोड़ा सा और ज़्यादा ले जाए। तो मान लीजिए कि आपने मैथ मारा 10, तो आपका मैथ, अब मैथ ऐसा चीज़ है, मान लो कि आपने तुक्का मारा होगा, लेकिन मैथ है तो जरूरी है कि आपने 8 मैथ तो जरूर बनाया होगा। ऐसा तो इतना तो नॉर्मल 8 मैथ तो जरूर बनाया होगा। अब 8 मैथ मारा बनाया, जिसमें सारा तुक्का आपने मारा, तो तुक्का मारा तो कितना सही हुआ, 2 सही हुआ, तभी तो आपका 10 आया ना। अब वहाँ पे आपको किस चीज़ का कमजोरी पकड़ना है, कि आखिर मैथ में बार बार क्वेश्चन कौन सा बार बार पूछा जा रहा है, बार बार हर सेट में आ रहा है। ये चीज़ पहले ध्यान देना कि जो भी आप सेट मार रहे हो, उस सेट में हर बार कौन सा क्वेश्चन आपको बार बार माइंड में आ रहा है और सेट में आ रहा है,
उसको आप नहीं बना पा रहे हो, उसको आप बार बार गलत कर दे रहे हो, उस क्वेश्चन को आप बार बार क्या कर दे रहे हो, गलत कर दे रहे हो। तो जो बार बार क्वेश्चन आपको हर सेट में मिल रहा है, मान लो कि सेट मारे आपने 5 सेट मारा, 5 सेट में आपको 3 सेट में वही क्वेश्चन बार बार मैथ का आ रहा, तो मेरे दोस्त उस क्वेश्चन को आपको चटनी बना जाना, उस समझ जाना, उस सिलेबस को आपको दम अच्छा ढंग से उसको केयर करो। वो आपकी कमजोरी है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो, और वो चीज़ अगर आपने सही कर दिया तो आपको 2 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी 10 से 12 नंबर आपको 100% बढ़ना है। अगर इस चीज़ पे आप केयर कर दिए, अगर नहीं बढ़ा तब आप बताइएगा 1 सप्ताह के अंदर। लेकिन पर डे आपको सेट कितना मारना है, 2 सेट मारना है। प्रैक्टिस सेट कितना मारना है, 2 मारना है। ये चीज़ आपको हो गया, मैथ का हो गया। रीजनिंग तो भाई वो है, रीजनिंग तो हर किसी का अच्छा होता है, ये चीज़ हो गया। और बात रही जीके और हिंदी की मेरे दोस्त, तो देखो जीके में मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी आप प्रैक्टिस सेट मारते हो, हर जीके का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस है वो याद कर लो, क्योंकि जीके जीएस जो है, जो ज्ञान का सागर है। थोड़ा बहुत आप करेंट अफेयर्स पढ़ लेना, कहाँ का मुख्यमंत्री चेंज हुआ, जैसे अभी कुछ वो बदलाव हो रहा है, चाहे मोदी ने क्या नया चीज़ किया, मतलब करेंट अफेयर्स 5-10 आते हैं, तो करेंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ लेना। बात रही हिंदी की दोस्तों, तो हिंदी की भी सिलेबस चेंज नहीं होती, जीके जीएस चेंज हो जाती है, रीजनिंग वही रहता है, मैथ वही रहता है। ये सब आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये सब है आपका प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है आपका। इसमें आप तो ये मैथ आज जो आपने सीख लिया जिसमें कमजोरी है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में दूसरा पूछ देगा, सिर्फ उसमें अंक का डिफरेंट रहता है। मान लीजिए कि आप सेट मारे, तो इसमें 5 आदमी बोल रहा है, 5 आदमी आपको बोल रहा है, तो हो सकता है कि आप एग्जाम देने गए उसमें 10 आदमी बोल दे। इस चीज़ का डिफरेंट रहता है मेरे दोस्त, ना कि आपको मतलब वो सिलेबस चेंज, जैसे जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ अंक को चेंज किया जाता है। तो इनका सिलेबस नहीं चेंज होता, लेकिन जीके जीएस का सिलेबस चेंज हो जाता है। अब हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी में आपको समास बहुत ज़्यादा जरूरी याद करना। समास दम 100% याद करके जाइएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन समास से आता है मेरे दोस्त। वर्गों का उच्चारण स्थान, वर्गों का उच्चारण स्थान इस पे बोलोगे तो मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। जैसे हिंदी का है कि वर्गों का उच्चारण स्थान, जैसे आपसे बोला कि कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ में सॉरी का उच्चारण स्थान कहाँ है, मैं आपको इस पर ट्रिक बताता हूँ कि का उच्चारण। जैसे एक ट्रिक होता है कि अक्कू हवि सर्जनिया नामक कंठ, जैसे आपको लिख के दिखा देते हैं कि अक्कू, ये देखिए अक्कू हवि सर्जनिया नामक कंठ, सर्जनिया नामक कंठ, यानी कि कंठ से, ये वर्ड कंठ से उत्पन्न होता है। अब देखिए आ कहाँ से उत्पन्न होता है, कंठ से। अब कु है तो कु में क्या क्या आता है, का आता है, खा आता है, ग आता है, घा आता है, अंग आता है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कंठ से होता है। अकु हा भी कंठ से होता है, वी भी हा कंठ से होता है, स भी कंठ से होता है, जब ये कंठ से, मतलब अकु अभिसर्जनीय नामा इतना वर्ड है जो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कंठ से उत्पन्न होता है। समझिए इसी समय होता है। फिर होता है रिचु से नामा तालु, च से उच्चारण ऐसा रिचु, च छ झ तालु से होता है। रिट्टू से नामा मुर्दा, ट ठ ड ढ, ये सब कहाँ से, मुर्दा से उत्पन्न होता है। ये चीज़ मैं आपको हिंदी के टॉपिक में बताऊंगा, जो मुझे जानकारी मैं आप लोग का दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम निकालने की, बस आपको मेहनत करना है। अपने माँ पिताजी को जिस स्थिति में देख रहे हो, या फिर मीडियम परिवार में हो, जो आपको मतलब एक तरह से जो चल रहा है, आपको जो जिंदगी भरी दुख भरी जिंदगी, उससे अगर आपको निकलना है तो दोस्तों कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हट के अलग मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिस सेट में बता, सभी में यही लागू होता है मेरे दोस्त, सभी में यही लागू होता है। मैं मैथ का बता दिया, सभी में यही लागू होता है, जीके जीएस का, हिंदी का भी आप याद करो। बाकी मैं ये इसलिए सिलेबस बताया, आप लोग का हिम्मत नहीं हारना। अगर हिम्मत हार जाओगे दोस्तों, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि मैं आप लोग का इतना सपोर्ट करता हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे फ़ोन करते हैं, टेलीग्राम चैनल से बोलते हैं कि जुड़ जाओ, किसी प्रकार का। और बीच बीच में देखो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को क्लास लूँगा तो बीच बीच में जैसे उच्चारण स्थान हो गया, मैं आपको एज निकालने के लिए बता दूंगा। और एक बात, एक सबसे ज़्यादा कमेंट्स किस चीज़ का आ रहे थे कि सर सिलेबस बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में अगर सिलेबस को जितना लायक आता है, मान लीजिए कि इसमें अगर लाइक 2000, मान लीजिए कि आपने जो जिसको चाहिए, मैं लाइक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर लाइक आपने 2000 से ज़्यादा कर चुका है, 2000 से ज़्यादा आपने लाइक कर दिया कि सर सिलेबस पर वीडियो बनाइए, पूरा सिलेबस पर, तो मैं सिलेबस पर वीडियो बना दूंगा कि मैथ में कौन कौन सा सिलेबस। ऐसा नहीं कि जो पीडीएफ है उसमें मैं बताऊँ, जो मेन टॉपिक रहेगा मैं उस पर बताऊँगा दोस्तों। लर्न फन नहीं कि
वर्गों का उच्चारण स्थान, चाहे फिर समास, या फिर स्वर स्वर, हर्ष, व्यंजन, ये सब जो मेन मेन टॉपिक रहेगा जो मैं बताऊंगा। लोंगतिया हो गया, विलोम शब्द, सार्थक शब्द, विपनार्थक शब्द, मतलब कि इस तरह का जो है, तो जो मेन मेन वर्ड होगा वो चीज़ मैं बताऊंगा सिलेबस में। ऐसा नहीं कि ऐसे तो पीडीएफ में बहुत लंबा सारा है, तो उतना नहीं, जो मेन मेन वर्ड होगा वो चीज़ मैं आप, तो ठीक है दोस्तों। बाकी इसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल करना, मैं इसके बता दिया। बाकी सिलेबस के लिए आपकी आपकी मर्जी है दोस्तों। बाकी मैं बीच बीच में आपको मैथ भी बताता रहूँगा, हिंदी भी बताता रहूँगा, जो मुझसे होगा वो मैं आपके लिए करूँगा दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त सेवा है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद।